घंटा 6 मिनट का वक्त बचा है जब चुनावी शोर थमता हुआ नजर आएगा। स्नेहलता, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी पहले चरण के प्रचार खत्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। करीब 1 घंटे के बाद थम जाएगा पहले चरण के लिए चुनाव का शोर। और सीधा रुख करते हैं रणभूमि का, लखनऊ लिए चलते हैं। शंकरी सिंह जी, गोविंद पांडे जी, राजेश सिंह जी, शिवशंकर अवस्थी जी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती सुषमा खरगवाल जी भारी संख्या में आज की सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार कार्य कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, आज उस समर्थन के लिए जनता जनार्दन के द्वारा अपार स्नेह और समर्थन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में प्रथम चरण में जिन 37 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें 10 नगर निगम भी आते हैं। उन 10 नगर निगमों के और सभी लगभग बड़े जनपदों का मैंने स्वयं दौरा किया है और मैं कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का भारी आशीर्वाद लेने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बनेंगे। हम सब जानते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बना है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के बारे में जनता का आम दुनिया की धारणा बदली है। भारत का नागरिक अब दुनिया में जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, सुदृढ़ होती हुई भारत की सुरक्षा और भाइयों बहनों, वही दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स, आईएम जैसे संस्थानों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित होते हुए विगत 9 वर्ष में हम सब ने देखा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आपने देखा होगा, करोड़ों लोगों को आवास मिले, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, करोड़ों लोगों को इस दौरान पिछले 9 वर्ष में शौचालय उपलब्ध करवाए गए, करोड़ों लोगों के जनधन के अकाउंट खोले गए और भाइयों बहनों, करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जो अपने नागरिकों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा कोई दे रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही तो हमारा मिशन है और हम लोगों ने भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए, याद करिए, मात्र 6 वर्षों में 54 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास दिया है।
2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। भाइयों बहनों, 1,75,00,000 गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और अभी तो दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बजट का पैसा हमने पहले ही तय कर दिया है। हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी को यह सुविधा उपलब्ध होगी। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 1,21,000 गांव यूपी के ऐसे थे जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ था। हमने 6 वर्ष में वहां बिजली पहुंचाई और 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए। प्रदेश में आज हम प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर दे रही है। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे बन रहा है, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये क्या करते थे? क्या किया इन्होंने? इन्होंने प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों के व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करने के लिए उन्हें हर प्रकार का संरक्षण दिया। इन लोगों के द्वारा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी? हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखते थे, सोहतों का आतंक था। आज सोहतों का आतंक नहीं, हमारा शहर सेफ सिटी हो रहा है। सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर देखे जा रहे हैं। आज कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी शहर पहचान बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। यह टैबलेट हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके इसी प्रदेश में उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का नोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफ लाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्रोत में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है कहता लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है,
आज कहता है, भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब ना, इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वो पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके। इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे सांसद गण, हमारे विधायक गण मेहनत करते हैं, पैसा लेके आते हैं, उस पैसे का उपयोग भी तो होना चाहिए। और इसके लिए महापौर पद पर आप सुषमा जी को अपना समर्थन दे रहे, कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ साथ बोर्ड भी गठित हो, पार्षद भी जीते, इसके लिए आपसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। 110 वार्ड हैं आपके लखनऊ, सबसे बड़ा नगर निगम बन गया लखनऊ, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम। 110 वार्ड, 110 वार्ड में मेजोरिटी का अगर बोर्ड बनेगा तो बोर्ड में लखनऊ के विकास से जुड़े हुए हर कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और पैसे की कमी तो नहीं आएगी। लखनऊ में हमने तय किया है, लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर को भी पुनर्वास करेंगे। 3 लाख की वार्षिक आय से कम का कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास अपना मकान नहीं और उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ेंगे। जल निकासी की समस्या का समाधान भी होगा। और गोमती नदी, जिसे सपा बसपा के लोगों ने प्रदूषित कर दिया था, उसे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एसटीपी का निर्माण बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। गोमती यहां पर गंगा की तरह स्वच्छ और अविरल दिखाई देगी। ये लखनऊ की पहचान फिर से बनेगी। अब लखनऊ के अंदर हम नाइट सफारी भी देने जा रहे हैं। एक तरफ यहां की तो ब्रह्मोस मिसाइल यहां से जो बनेगी वह सीमाओं पर भारत की सुरक्षा और दुश्मनों के लिए गरजती भी दिखाई देगी। और दूसरी तरफ नाइट सफारी में भी आप शेर का आनंद ले लेंगे। वे खुले होंगे, आप गाड़ी में बंद होंगे और देख करके आपको लगेगा कि वाह, जंगल में कैसे शेर रहता है। ये आपको यहीं पे लखनऊ में देखने को मिलेगा बहुत शीघ्र। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को उनके पार्षदों के साथ, पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ भारी बहुमत से विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत जाति क्षेत्र परिवारवाद के चक्कर में पड़ने का समय नहीं, जनता को बुनियादी सुविधा दिलाने वाला बोर्ड होना चाहिए। और जब तारतम्यता हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय की संस्थाओं में, तो कोई चीज नगरीय क्षेत्र में असंभव नहीं है। आज तो नगरीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, ICC बन रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है, सेफ सिटी के रूप में हम उसे बना सकते हैं। एक जगह से बैठ करके पूरे नगर की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा सकती है। नगरीय क्षेत्र की सभी अन्य सुविधाओं को लेकर के ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी के नेतृत्व में हमारे सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी
अभी कुछ देर में प्रचार कार्य लगभग पौन घंटे के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर के आप प्रचार कर पाएंगे और परसों प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होगा। पहले मतदान और फिर जलपान, ये इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। मतदान भारी संख्या में जाकर के करिए, क्योंकि यह आपका केवल अधिकार ही नहीं, यह आपका कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें। और इसी कार्य को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। श्रीमती सुषमा खड़गराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद प्रत्याशीगण बैठे हुए हैं। इन सबको आप अपना समर्थन दें, इन सबको समर्थन देने के पक्ष में है। दोनों हाथ में करके मेरे सामने, दोनों हाथ में करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जितने भी पार्षद पद के हमारे प्रत्याशी भी खड़े हो जाए। भाइयों बहनों, एक बार करको ध्वनि से स्वागत करें इन सभी प्रत्याशियों का जोरदार तरीके से। और मेरे साथ मिलेंगे भारत माता की, भारत माता की। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे। रणभूमि के स्नेहलता, ये वो रणबांकुरे हैं जो आखिरी समय में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी भी रणभूमि में डटे हुए, हमारे 3 सहयोगी हैं। और हम फिलहाल रुख करेंगे सहारनपुर का। देखिए, सहारनपुर जैसे उबैदुर मुरादाबाद से कवर करते आए, सुबह से तस्वीरें दिखाए हैं हमारे सहयोगी शैलेश ने। किस तरीके से गोरखपुर पर नजर बनाए रखी वो पूरे दिन हमारे दर्शकों ने देखा। सनुज का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि जहां से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू किया था, अखिलेश वहां खत्म करने वाले हैं और उनकी सभा। सनुज, माहौल क्या रहा, कैसे रिपोर्ट काट रहा? पूरा दिन आप रहे सहारनपुर में। देखिए, रणभूमि का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम दिग्गजों ने पूरी जो ताकत है वो वहां पर सहारनपुर में झोंकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में चुनाव माहौल बनाकर गए थे, आज अखिलेश यादव ने भी यहां पर रोड शो किया और ये कोशिश की कि साइकिल जैसे भी हो वो सीधे दौड़ते हुए सहारनपुर नगर निगम तक पहुंच जाए। बीएसपी भी पूरी मजबूती से चुनाव में डटी हुई है और बीएसपी पूरी ऐसी एक रणनीति पे काम कर रही है कि इस बार बीजेपी को हराकर यहां पर हाथी चिंगाड़ता हुआ सहारनपुर नगर निगम में पहुंच जाए। हमारे साथ यहां पर जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं खदीजा मसूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, आज आखिरी दिन है और कुछ ही वक्त बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। किस तरीके से रहा, कहां तक आप खुद को मजबूत मान रही हैं? चुनाव प्रचार बेहद कामयाब रहा हमारा। हम जब से निकले थे पहले दिन से ही लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। जनता सहारनपुर की त्रस्त है। कोई यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम जो ऐसा है कि नहीं करा गया है। हम गली मोहल्लों में गए, वहाँ पे गंदगी देख के आप यकीन मानिएगा दिल निकल गया। मतलब कैसे जनता वहाँ पे सरवाइव कर रही थी। और इसी तरफ बढ़ने का आगे काम करेंगे। जहाँ जहाँ गए देखिए, कोई नए नहीं है। इमरान भाई यहाँ पे कोई परिवार हमारा नया नहीं है, हमेशा इस तरफ काम करा है, हमेशा इस तरफ अग्रसर हुए हैं। लोगों को ये पता है, लोगों ने इसी पे समर्थन दिया है और जिताने का पूरा आश्वस्त करके भेजा है। मुकाबला किससे मान के चलते? मुकाबला हमारा यहाँ पे किसी से भी नहीं है। आपको विरोधियों की बौखलाहट देख के और प्रोग्राम देख के पता चल रहा होगा। जनादेश इमरान भाई के हमारे साथ, बहन जी के साथ है और ये आप देखिएगा 13 तारीख को प्रूफ। अच्छा, अखिलेश यादव आए, तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप कि बस साइकिल को मजबूत कर दीजिए और कोई टक्कर में नहीं। देखिए, अखिलेश जी सम्मानित नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, पर वो जिस व्यक्ति के समर्थन में आए हैं उन्हें खुद को लोकल मुद्दों का कुछ नहीं पता। नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव होता है। साइकिल के समर्थन से पहले हमारे गली मोहल्लों के हालात, हमारी बहनों के लिए सड़कें सुरक्षित करना हमारा मुद्दा है। बसपा की प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, क्या लगता है, क्या इस बार सहारनपुर की जनता तैयार है एक महिला को सहारनपुर की कमान देने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या सहारनपुर की जनता ये फैसला कर चुकी है कि एक महिला को सहारनपुर नगर निगम की कमान इस बार दे दी जाए? महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बार बार ये कहती आई हूँ कि ये इलेक्शन महिलाओं का इलेक्शन होता है। नगर निगम एक लोकल इलेक्शन है। लोकल मुद्दे महिलाओं के लिए होते हैं। मोहल्ला की साफ सफाई, नालियों की निकासी, बीमारी ना हो, उनके लिए सुरक्षा आगे प्रदान करना, ये सब मुद्दे महिलाओं के हैं।
50% वोटर नगर निगम में महिलाएं हैं। महिलाएं ही बनाएंगी, महिलाएं ही बिगाड़ेंगी। अच्छा, आधी आबादी की बड़ी ताकत है, आपको लगता है वो ताकत आप? बिल्कुल है। इस बार महिलाओं का जोश मुझे पुरुषों से ज़्यादा लगा है। हम जहाँ पे भी गए हैं जोर शोर से निकल के आती थी, काम होते थे उन्हें छोड़ के आती थी। तो इंशाल्लाह इस बार देखिएगा आप, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारे जिले में रहेगी और बहुत बड़ी बहुमत से महिलाएं वोट करेंगी। एक वक्त पे भरोसा साइकिल पे था, क्या जनता को भरोसा अभी साइकिल से उतर करके हाथी पर आया है? क्योंकि अभी उनके मुंह से भी निकल गया कि अपने नेता हैं अखिलेश यादव। अच्छा, जी बिल्कुल ले लेता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे साइकिल की थी, इमरान भाई पहले उधर थे, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जैसे जब हाथी की सवारी पर हैं तो लग रहा है कि जनता का भरोसा अब हाथी के साथ है और हाथी को मजबूत करके नगर निगम तक? देखिए, बहन मायावती जी खुद एक महिला हैं, उन्हें पता है महिला सशक्तिकरण का महत्व, इसी वजह से उन्होंने विश्वास दिखा के ये टिकट दिया था। और रही बात, फिर मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि इमरान भाई से बेहतर, हमारे परिवार से बेहतर इस ज़िले को कोई नहीं जानता। पिछले 25 साल से हम यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से लड़ते हैं। इसी तरीके से लड़ेंगे। देखिए, इमरान मसूद जो हैं, उनकी पत्नी साइमा मसूद, वो भी हमारे साथ हैं। साइमा जी, देख रहे हैं कि पूरी ताकत और इतना भरोसा उनको है कि आधी आबादी हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं। इतने भरोसे के पीछे की वजह क्या? बिल्कुल, सरोज तो सहारनपुर से जो खदीजा मसूद बसपा की प्रत्याशी है, उनकी बात आपने सुनाई। और क्या इस बार प्राथमिकता रहने वाली अगर चुना जाता है मेयर के रूप में उन्हें, तो वो भी जानकारी दे रही थी। शैलेश के पास चलते हैं, गोरखपुर से शैलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, आखिरी वक्त है, क्या माहौल है अभी? क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे तमाम जो दिग्गज हैं वो पूरा दमखम लगा चुके हैं। अब आखिरी वक्त में क्या माहौल है गोरखपुर में? देखिए, अगर बात करें तो इस समय जो विभिन्न सियासी दल के लोग हैं वो अपने अपने लगभग चुनावी कार्यालयों में या तो पहुंच चुके हैं या जा रहे हैं, यानी चुनाव का जो शोर था वो लगभग थम सा चुका है। लेकिन सुबह से देखिए हमने बात सुनी यहाँ पर जो सियासी दल थे उन लोग की, जनता की बात सुनते हैं, गोरखपुर की जनता की बात, इसलिए क्योंकि गोरखपुर वो जगह है, यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि जब उसे लगता है तो वो एक किन्नर को भी शहर के मेयर के पद पर बैठा देती है। तो बात करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं। अपना महेंद्र सिंह, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है। महेंद्र जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि सभी सियासी दल आप लोगों तक पहुंचे अपनी अपनी बात लेके, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम वादे, क्या ध्यान में रख के वोट दें? चूँकि 5 साल 6 साल में महाराज जी ने बहुत काम कराया है, तो चूँकि हम लोग महाराज जी को देख के वोट देंगे। चूँकि गोरखपुर की जनता मतलब यहाँ बदलाव देखी, मतलब बहुत काम देखा, इतना काम हुआ कि मतलब लोग चाहते कि और काम हो, इस नाते खुद देखते हुए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। आपका नाम? डॉक्टर अभय अमर। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, हमारा किसी सियासी दल से इस समय मतलब नहीं, हमारा सिर्फ ये मतलब जनता के मुद्दे क्या है जिन्हें ध्यान में रख के वोट? विकास ही किस तरह का यहाँ पर गोरखपुर में, किस तरह का मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ से? हाँ, मुख्यमंत्री हो कोई हो, अगर विकास नहीं होगा तो जनता उनको वोट नहीं डाले। क्या प्रमुख चीजें हैं आप लोग के लिए इस समय गोरखपुर? वर्तमान समय में हम लोगों ने देखा है जो विकास कार्य हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार एक बार और आए। सरकार तो है ही वर्तमान समय में, निकाय चुनाव में भी वो लोग आए और विकास की ये रफ्तार आगे बढ़ती रहे। तो एक एक करके देखिए, पत्ते खुलेंगे सबके 4 तारीख को। आपका? डॉक्टर शैलेश। डॉक्टर साहब, क्या बात है, मैं भी शैलेश, आप भी शैलेश। तो ये बताएं शैलेश जी कि किसको वोट, किसको नहीं, माफ कीजिएगा, ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों पे ध्यान रख के वोट देने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो शहर था, ये गैंगवार के लिए जाना जाता था। सबसे ज़्यादा अपराधी इसी शहर से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग माहौल बना करके रहते थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये शहर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। शहर के मुद्दे थोड़े अलग हो जाते हैं जब बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की, उसमें आपके लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है शहर का विकास। हम जब रामगढ़ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम मुंबई में समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। अब इस शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का अगर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, गोरखपुर प्राधिकरण ने वहाँ काम किया है, लेकिन कुल मिलाकर के सुरक्षा की भावना जो है वो आज के गली मोहल्लों में जो सीसीटीवी लगाए जाते हैं उससे भी बहुत बढ़ी है सुरक्षा। लोगों को अच्छा महसूस होता है कि वो सेफ हैं। आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए, आपको गोरखपुर की तासीर का अंदाजा लगता रहेगा, लोगों का मूड पता चलता रहेगा शैलेश। लेकिन अब हम रुक करते हैं उबैदुर का। उबैदुर, सुबह से शाम हो गया, आपने हर पार्टी को देखा किस तरीके से प्रचार करते हुए, अब मुरादाबाद की जनता के पाले में गेंद है, क्या बातें हो रही हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी हों, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा,
शाजी, ये तमाम मुरादाबाद मंडल में आज अपने रोड शो किए, भाजपा प्रत्याशियों के लिए इन्होंने वोट मांगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने और जो सपा विधायक हैं हाजी नासिर कुरैशी, उन्होंने रोड शो किया। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का मूड अगर हम देखना चाहें, जानना चाहें, तो जो राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकत जो झोंकी है बड़े नेताओं ने, वो भाजपा के झोंकी है। क्योंकि यहाँ पर मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जनसभा की और आज रामपुर में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को भी उतार दिया गया है रामपुर में। तो मुरादाबाद मंडल में खास तौर से भाजपा ने अपने उन दिग्गजों को उतारा है जिनकी छवि बहुत ज़्यादा सेकुलर टाइप की है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, जयप्रदा हो, शाजिया इल्मी हो, भूपेंद्र सिंह चौधरी हो। और जिस तरह से इधर इस इलाके में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो भाजपा ने प्रत्याशी भी मुस्लिम कई जगहों पर खड़े किए हैं। नगर पालिकाओं की बात करें तो भी, नगर पंचायतों में भी, और पार्षद के टिकट भी दिए हैं। तो दिन भर आज जो आखिरी दिन था, पूरी ताकत भाजपा और सपा के बड़े नेताओं ने लगाई। बाकी दल कहीं बहुत ज़्यादा प्रचार में एक्टिव नहीं दिखाई दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो मुकाबला है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत कड़ा है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार बताती रही है, तो इस बार ये नतीजे बताएंगे कि क्या होता है। क्या वोट बैंक भाजपा की तरफ जा सकता है, जिस तरह से भाजपा ने इस बार टिकट दिए हैं। और खुद रामपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जाना, मुरादाबाद से रामपुर जाकर भूपेंद्र सिंह का आज दिन भर प्रचार करना, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा का चुनाव प्रचार करना, यानी कि नगर निकाय चुनाव है, लोकल चुनाव है, लोकल घेरेबंदी भी समझी जा सकती है, रणनीति भी समझी जा सकती है। उस रणनीति को जमीन पर उन्होंने बखूबी उतारा होगा अपने हिसाब से। लेकिन जनता कितनी शीशे में उतर पाई, किसकी बातों में आ गई या नहीं आई, ये तो खुलासा होगा 13 तारीख को, और वोट करने का मौका मिलेगा 4 तारीख को। बिल्कुल, तो स्नेहलता देखिए 39 मिनट का वक्त बचा है और कुछ देर पहले उबैदुर रहमान ने देखिए निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने रामपुर में पूरी ताकत झोंकी है और पूर्व सांसद जयप्रदा, भाजपा की प्रवक्ता और रामपुर से भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना के पार्टी प्रत्याशियों के लिए रोड शो उन्होंने किया। और भाजपा नेताओं ने रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब के लिए रोड शो किया और वोट भी मांगे। बिल्कुल, और रामपुर में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। जयप्रदा ने आजम खान पर फिर से निशाना साधा। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा आज रामपुर में रोड शो कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रही हैं। जयप्रदा का नाम रामपुर में जाना पहचाना है, 2 बार की सांसद हैं और आजम खान की धुर विरोधी मानी जाती हैं। जयप्रदा जी रोड शो कर रही हैं, क्या रामपुर की जनता से अपील कर रही हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं हम लोग कई घंटों से रैली कर रहे हैं जी, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है सड़क पे आते हुए हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और बारिश होते हुए भी कोई भी भागा नहीं है, यहीं खड़े हैं, हमको स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं भी सड़क पे आई हैं और पुरुषों तो आई हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बदलाव चाहते हैं और मोदी जी और योगी जी की जो सरकार मिली जुली है, तो उन्होंने बहुत खुशी से हमें इस बार हमारे जो बहन है, हमारी बीजेपी के कैंडिडेट है मुसर्रत जी को, उनको वोट देकर उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मुसर्रत मुजीब भी हैं जो डॉक्टर तनवीर की पत्नी है, वो यहाँ से नगरपालिका चेयरमैन के लिए प्रत्याशी हैं भाजपा गठबंधन से। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या अपील कर रही हैं रामपुर की जनता से? शाजिया इल्मी भी आपके चुनाव प्रचार के लिए आई हुई हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रामपुर की आवाम का इतने सपोर्ट, साथ और दुआओं के लिए। और अपील यही है कि रामपुर की जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और रामपुर की जनता ने बदलाव का मन ले लिया है। आजकल हमारी नगर पालिका में इतनी कीचड़ है कि अब उसमें कमल खिलना ज़रूरी है। कीचड़ में कमल खिलना ज़रूरी है, लेकिन आजम खान तो चुनौती दे रहे हैं कि साइकिल चलेगी एक बार रामपुर में। इस बार तो साइकिल पंक्चर होने वाला है और जो है कमल खिलने वाली है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आजम खान साहब बौखला गए हैं, इसीलिए वो बयान दे रहे हैं। देखिए, जयप्रदा साफ तौर पर कह रही हैं कि आजम खान बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि शाजिया इल्मी के साथ में जयप्रदा और जो यहाँ की रामपुर की प्रत्याशी हैं वो हैं और रोड शो चल रहा है। सुबह से ही रामपुर की सड़कों पर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी का रोड शो चल रहा है। उबैदुर रहमान, AP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। तो
देखा आपने किस तरीके से रणभूमि सजी हुई थी और पूरे दिन की रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। और पार्टियों के पास जो वक्त रह गया है, ये काउंटडाउन टिकिंग क्लॉक आपके सामने है। पल पल घटते वक्त पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और आखिरी वक्त में किस तरीके की हलचल है तमाम शहरों में, तमाम जिलों में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।